अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? ठीक है, उम्मीद करती हूँ कि आप खैरियत से होंगे। दोस्तों, इस वक्त हम मौजूद हैं ब्लू एरिया इस्लामाबाद में, जहाँ मुलाजमीन आए हुए हैं, यूटिलिटी स्टोर्स के मुलाजमीन आए हुए हैं और यहाँ हेड ऑफिस है यूटिलिटी स्टोर्स का, जहाँ ये धरना देकर बैठे हैं। आज इनको यहाँ छठा दिन है और इनका एक ही मुतालबा है कि जो मुमकिन तौर पर पाकिस्तान ने ये फैसला किया है कि यूटिलिटी स्टोर्स बंद कर दिए जाए, तो ये उसके खिलाफ है, क्योंकि इस वक्त कोई 20,000 के करीब मुलाजमीन जो है वो बराह रास्त बेरोजगार होंगे। यहाँ हमें कुछ सीनियर लोग नजर आ रहे हैं, आगे इनसे बात करते हैं। ठीक है, मेरा नाम एसएम नाज़िमुल हक है, मैं कराची से बिलोंग करता हूँ और इस वक्त मैं एज ए अकाउंट ऑफिसर मीरपुर खास से अपनी सर्विस अपनी ड्यूटी अंजाम दे रहा हूँ। तो मेरा जो यहाँ जो हम लोगों को जमा होने का जो एक मसला है, वो जो मकसद है वो यही है कि हम अपने अदालत के खिलाफ, मतलब जो हमें बंदिश का जो नोटिस मिला है, हम उसके खिलाफ खड़े हैं यहाँ पे। ये हमारी एक नाकाम कोशिश है। गवर्नमेंट तो चुटकी में मसल देगी, गवर्नमेंट तो कुछ भी कर सकते है, लेकिन गवर्नमेंट से मेरा ये सवाल है कि हम गवर्नमेंट के पैनल पे नहीं है, गवर्नमेंट हमें सैलरी नहीं देती है, गवर्नमेंट हमें कुछ भी नहीं देती है, फिर गवर्नमेंट में बोझ भी नहीं है, तो फिर गवर्नमेंट हमें क्यों टारगेट बना रही है? अगर कुछ अफवाह है कि करप्शन है यहाँ पे, ये है वो है, तो करप्शन कहाँ नहीं है? लेकिन यहाँ अगर करप्शन है तो उसके जिम्मेदार भी हम ही है। हम उसको, गवर्नमेंट हमें कोई हर्जाना नहीं भर रही है, ठीक है। और रहा सवाल कि जो बंदिश का ऐलान किया है, तो मेरा गवर्नमेंट से यही सवाल है कि क्यों बंद किया जा रहा है? हम गवर्नमेंट पे बोझ तो नहीं है, हम गवर्नमेंट के पे स्केल पे भी नहीं है कि हाँ भाई पे स्केल है, गवर्नमेंट हमें पे कर रही है। तो हम कम और बेश 14,000 यहाँ मुलाजिम हैं, जिसमें जो डेली वेजेस हैं, कॉन्ट्रैक्ट वाले हैं और रेगुलर हैं। तो जो डेली वेजेस वाले, उनकी उम्र 40 साल हो गई है, उनको अब जॉब कहाँ मिलेगा? उनका घर भी तो इसी से चल रहा है। अच्छा सर, ये तो अभी थोड़ी देर पहले जब हमारी बात हो रही थी तो आपने बताया था कि यहाँ कोई 8,000 के करीब बेवा खवातीन हैं। हाँ, मैं उसी तरफ आ रहा हूँ। आपके कुछ फ्रेंचाइज भी हैं। हाँ, मैं उसी तरफ आ रहा हूँ कि ये 14,000 कम बेश मुलाजिम है, इनका घर, ये 14,000 लोग नहीं है, 14,000 खानदान है, ठीक है। अब फिर फ्रेंचाइज को, जो परवेज मुशर्रफ साहब के टाइम में लाइसेंस इशू हुआ था प्राइवेट स्टोर खोलने का फ्रेंचाइज, तो फ्रेंचाइज कम बेश इस वक्त 1500 चल रहा है। तो 1500 का मतलब है 1500 खानदान वो भी हैं। फिर फ्रेंचाइज में जो लोग ड्यूटी कर रहे हैं, उनका भी तो इसी से ही लिंक है ना, जुड़ा हुआ है, तो उसमें भी बेशुमार मुलाजिम होंगे। फिर जो हमारे वेंडर्स है, जो वेंडर्स ने हमारे इक्विटी वालों के लिए पूरे पाकिस्तान लेवल पे उन्होंने रखा हुआ है मुलाजिम, ठीक है ना। तो जो उसमें सप्लायर हैं, ऑर्डर बुकर हैं, इंचार्ज, उनका एक अपना सिस्टम है वेंडर का, तो वो भी तो खानदान इसी से जुड़ा हुआ है। उसके अलावा गवर्नमेंट अगर हमें सब्सिडी देती है, तो अपना वोट बैंक बना रही है हमसे। गवर्नमेंट का हम एडवर्टाइजर भी बन गए एक तरह से देखा जाए तो, कि गवर्नमेंट अपने जब सब्सिडी देती है, हम पब्लिक को सब्सिडी दे देते हैं, हम उसका कोई सर्विस चार्ज भी नहीं लेते, ठीक है ना। और ये मार्केट में जो रिटेलर हैं, होलसेलर हैं और हम यूटिलिटी वाले हैं, हम उनके प्राइस कंट्रोलर भी हैं। अगर हम अभी जब से अदारा बंद हुआ, आप मीडिया आप पता कर सकते हैं, चावल, दाल और मुख्तलिफ चीज़ों का रेट बढ़ गया मार्केट में। तो ठीक है, मुलाजिम से जुड़े हुए खानदान, फ्रेंचाइजर, फिर जो हमारे यहाँ कम बेश तकरीबन लिस्ट जो है 8,500 बेवा है, जो मुलाजिम फौत हो जाते हैं तो उनकी बेवाओं को पेंशन दिया जाता है यहाँ से पर्सनल, कोई सरकारी तौर पे नहीं है। तो जो बच्चे 25 साल से कम की लड़कियां हैं, जो उनको जो है ना, लड़के या लड़कियां 25 साल तक दिया था, और जो लड़की है वो अनटिल मैरिज है। फिर मैरिज के जब उनका शादी होता है तो उसका भी पैकेज यहाँ से दिया जाता है। ये सारे अखराजात हम खुद बेयर करते हैं, गवर्नमेंट का इसमें कोई बटन नहीं है। फिर गवर्नमेंट क्यों पीछे लगी है, मुझे ये समझ नहीं आया। थोड़ा सा ये भी बताइएगा कि आपके जो स्केल है सैलरीज के, उसकी क्या फॉर्मेशन है और क्या इसको जो 22 का रेट का है, जो 18 का रेट, उसको क्या क्या चलेगा? देखिए, तो सर्विस का जो ताल्लुक है वो तो इसका जो लेंथ ऑफ सर्विस से होता है, क्या है तो उसका पेमेंट कम बनेगा, जो पुराना उनका पेमेंट ज्यादा बनेगा। तो ये तनख्वाह की वजह से पे स्केल जो है ना, हम गवर्नमेंट का पे स्केल इस्तेमाल करते हैं, पेमेंट नहीं लेते, पेमेंट तो हम खुद ही देते हैं। जैसे ग्रेड में हूँ, लेकिन अपग्रेडेशन है, प्रमोशन नहीं है। 33 साल हो गया, एक प्रमोशन मिला। तो ये तो खैर हमारा ही तो अपना पर्सनल मैटर है। फिर 4 साल से गवर्नमेंट जो ऐलान कर रही है, जो वो था महंगाई के खिलाफ, महंगाई अलाउंस दिया गया, हमें 4 साल से वो नहीं मिला, तमाम अदारों को मिल गया, क्योंकि अभी हमारे हालात सही नहीं है, जब हालात ठीक होंगे मिल जाएंगे। तो वो 4 साल से हम पुराने तनख्वाह पे ही काम कर रहे हैं, हमने गवर्नमेंट को मुतालबा नहीं किया कि हमें दिया जाए। तो अभी
कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि सब्सिडी नहीं दी जा रही, कितने हुकूमत की तरफ से क्या डिफाल्टर है हुकूमत आपकी? हुकूमत की तरफ जो सब्सिडी का ऐलान करती है तो हम वो रेट कम करके दे देते हैं कस्टमर को। तो कम से कम जो मेरे एक अंदाजे के मुताबिक 14 अरब